एक बंदे के कारण पूरा परिवार खत्म हो जाता है। मानो एक फैमिली है, उसमें 3 बच्चे हैं, तो बच्चे तो बेचारे अनाथ ही हो जाते हैं ना, क्योंकि पिता का साथ तो उन्हें कभी मिलना ही नहीं है। और माँ उन बच्चों को और घर के लोगों को पालने में पूरी लाइफ काम करती है। तो हँसता-खेलता परिवार सिर्फ एक बंदे के कारण बर्बाद हो जाता है। उन मासूम बच्चों का बचपन बर्बादी में निकल जाता है। वैसे दुनिया में कम टेंशन नहीं है कि जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब बीमारियाँ हैं, शत्रु हैं, टेंशन है, झगड़े हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि व्यक्ति शराब पी के और अपने घर को ही बर्बाद कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि व्यक्ति नशा यानी शराब कैसे लत लग जाती है इसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो शराब है, नशा, ये राहु के कारण होता है, क्योंकि राहु कोई भी परंपरा, रूल्स, रेगुलेशन को नहीं मानता है, उनको तोड़ने में विश्वास रखता है। और आजकल तो ये बहुत आम बात हो गई है। पहले एक गाँव था जहाँ लोग खाने-पीने से डरते थे और अमूमन गाँव में इतनी क्या बोल सकते हो ठर्रा शराब मिलती है ना कि मौतें हो जाती हैं लोगों की। जो बड़े फैमिली है, जो लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं, वो तो लिमिटेड पीते हैं और ब्रांडेड पीते हैं, पर जो गाँव के लोग हैं बहुत सस्ती दारू पीते हैं और मर जाते हैं, तो उनके घर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो कोई सा भी नशा हो, जैसे दारू हो, सिगरेट हो, शराब शराब हो, कबाब हो, ये सब राहु महाराज दे सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, सुंदरता, पैसे, सब। राहु एक पागलपन है, जब चढ़ जाता है ना तो व्यक्ति को पागल करके ही रखता है। तो वैसे ही है, जैसे कि हम देखते हैं कि लग्न से हम कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। लग्न हमारा सब कुछ हो सकता है, जैसे। और इसके साथ ही दूसरा भाव यदि हम देखें तो धन, कुटुंब, परिवार, वाणी का और खाने-पीने का भी सेकंड भाव होता है। तो इसके साथ ही यदि लग्न में राहु चंद्रमा की युति हो या द्वितीय भाव है उसमें राहु चंद्रमा या शुक्र चंद्रमा, कहीं भी कुंडली में राहु चंद्रमा या शुक्र राहु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति शराबी बन जाता है। और खासकर कब? जब जल तत्वीय राशि हो। मानो कर्क, वृश्चिक और मीन 4, 8, 12 ये राशि हुई ना तो व्यक्ति शराबी बन ही जाता है। और सेकंड भाव जो देखे, यदि वो खाने पीने का घर है, इसमें यदि ये युति बन रही है और जल तत्व राशि हो तो 100% व्यक्ति ऐसे में पड़ ही जाएगा और ये पूरा बर्बाद हो जाता है ऐसे में तो। इसके साथ ही छठा भाव, वो भी यदि शुक्र वहाँ पर हो छठे भाव में, तो ये शुक्र क्या भोगी है, तो ये भी लग्ज़री की तरफ भागता है, तो शराब, शबाब, कबाब ये शो कोई भी एक आपको पकड़ा देगा। और इसके साथ ही ये शुक्र यदि कन्या में हो, तो ये लत है जो लग जाती है, क्योंकि शुक्र एक रॉयल प्लैनेट है और भोगी है, उसको सब अच्छा चाहिए, महँगा चाहिए। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, जो हम खाते-पीते डिसाइड करते हैं, तो मन यदि पीड़ित है मतलब चंद्रमा आपका खराब है, तो आप फिर डैमेज हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम देखें कि कुछ पितृदोष भी यदि हो, जैसे राहु दूसरे भाव में छठे, 8वें, 12वें में हो, तो भी व्यक्ति शराब की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों का शनि बहुत ज़्यादा खराब होता है, मतलब नीच का होता है, विष दोष में आप देख सकते हैं, पाप कर्तरी योग में हो, तो व्यक्ति का कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। मानो उसने शराब छोड़ी तो सिगरेट पकड़ लेगा, ऐसा। इसके साथ ही राहु यदि पहले, दूसरे, 7वें, 12वें में और चंद्रमा कुंडली में डैमेज हो, तो ऐसा व्यक्ति भी शराबी या नशे में हो जाता है मतलब। इसके साथ हम देखें कि नवमांश में D9 में पंचम भाव में राहु हो या नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी व्यक्ति को नशेड़ी बना देती है। तो ऐसा नहीं कि नशा आप करते हैं तो अच्छी चीज़ों का भी तो नशा करता है, जिसको यदि किसी को फेमस होना है तो वो कर सकता है, किसी को काम का नशा रहता है, किसी को अपने लाइफ में बेस्ट करना होता है, घर परिवार को और अच्छी बोल सकते हैं कि उसको बहुत अच्छा शानदार जीवन देना हो, तो वो भी तो एक नशा ही है ना। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, उसका आहार विहार विचार कैसा है। धन्यवाद दोस्तों।